हेलो एवरीवन स्टूडेंट, इस सरसमिका को हम प्रूव किए थे और इसका वीडियो लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर हम सेंड भी किए थे। पता नहीं आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं। जो बच्चे जुड़े थे वो लोग ज़रूर देखे होंगे, लेकिन कुछ लोग जो है शाम को जो है उन लोगों को मोबाइल मिलता है, वो लोग देखते हैं। तो मेरे मोबाइल का इंटरनल मेमोरी फुल हो गया था, सो मैं कुछ डाटा डिलीट कर रहा था। उसी बीच में ये हमसे भूल से डिलीट हो गया। इस वजह से मैं इस सरसमिका का प्रूफ एक बार और बता देता हूँ। तो स्टूडेंट चले देखें प्रूफ। a माइनस बी का होल क्यूब, दिस कैन बी रिटन एज a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस बी। जैसे किसी नंबर का क्यूब करते हैं आप लोग, किसी नंबर का क्यूब करते हैं तो 2 इंटू टू इंटू टू लिखते हैं, पढ़े हैं ना। घातांक क्लास 6 वगैरह में पढ़ाया गया है, 7th में पढ़ाया गया है। अगर 2 का क्यूब करते हैं तो 2 इंटू टू इंटू टू, मतलब 2 का मल्टीप्लीकेशन 3 बार करते हैं, 2 का गुणा 3 बार करते हैं। तो 2 के प्लेस पर a माइनस बी ले लीजिए। अगर मान लीजिए आप माना कि 2 इज इक्वल टू a माइनस बी, तो जहां जहां 2 है वहां a माइनस बी रखिए। तो 2 के स्थान पर a माइनस बी का क्यूब रखेंगे, तो जिस प्लेस पर 2 है उस प्लेस पर a माइनस बी हो जाएगा। तो a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, ये इंटू का सिंबल है। तो इस तरीके से ये मैं लिखा हूं, ये इंटू का सिंबल है, ये इंटू का सिंबल है। लिख भी सकते हैं और नहीं लिखेंगे तो भी इंटू का ही सिंबल होगा, है ना। ये हो गया आपका। ये कैसे लिखे हैं, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस बी। हम इस आधार पर लिखे हैं, घातांक के आधार पर। किसी नंबर का हम घात करते हैं, जितनी बार घात करते हैं उतनी बार वह नंबर गुणा हो जाता है। इस सिद्धांत से हम ये लिखे हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। हम जानते हैं कि अब इस नंबर का स्क्वायर कर दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी इंटू a माइनस बी हो गया। इक्वेशन नंबर सेकेंड है ना। तो इसके प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, देखिए सेम है ना जो अंडरलाइन किया है, a माइनस बी इंटू a माइनस बी, a माइनस बी इंटू a माइनस बी। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो लिख लेंगे समीकरण सेकेंड को फर्स्ट में रखने पर तो क्या होगा, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड है ना स्टूडेंट्स। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं, क्लास 7th में जानते हैं। a माइनस बी की होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये जानते हैं और हम यह जानते हैं कि a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर थर्ड, ये आप जानते हैं ना स्टूडेंट। ये जो फार्मूला होता है क्लास 7th में पढ़े हैं। जब मैं फर्स्ट लेक्चर में चैप्टर प्लान बता रहा था तो क्लास 7th में क्या क्या सरसमिका पढ़े हैं वो भी बताया था, और क्लास 8 में क्या सरसमिका आपको पढ़ने हैं वो भी बताया था। तो लास्ट में मैं ये भी कहा था क्लास 7th के सरसमिका को आप अच्छे से याद कर लीजिए, जैसे आप टेबल याद करते हैं। तो ये सरसमिका आप लोगों को याद है। तो हम a माइनस बी का होल स्क्वायर के स्थान पर ये 3 टर्म यहां लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए समीकरण थर्ड
समीकरण थर्ड को सेकेंड में रखने पर ठीक है ना, तो रखिए a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना स्टूडेंट्स, देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये और ये, तो इसका मान ये होता है, तो इसके मान को इसी में रख दीजिए, तो ये सिचुएशन बना, इक्वेशन नंबर 4 हुआ, है ना। अब ये पंक्तिवत गुणा पढ़े होंगे, पंक्तिवत गुणा कर दीजिए। आप क्लास 7 में पंक्तिवत गुणा किए होंगे, तो यहाँ पर पंक्तिवत गुणा कर दीजिए स्टूडेंट्स। जब करेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू, ये देखिए पहला पद है ना a, इस a का गुणा तीनों पद में होगा, तो a इंटू तीनों पद में होगा तो ब्रैकेट डाल दीजिए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया, ये 2ab है, है ना, a स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए स्टूडेंट, इस a का गुणा तीनों पद में हुआ, मैं लिख दिया ब्रैकेट डालकर। अब दूसरा पद क्या है, माइनस b है, तो माइनस b इंटू माइनस b का गुणा तीनों पद में होगा, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को चिन्ह पढ़ाया गया है, चिन्ह का गुणा कैसे करते हैं क्लास 7 में भी बताया गया होगा, क्लास 6 में भी बताया गया होगा। एक बार मैं यहाँ थोड़ा लिख देता हूँ, उसको आप याद रखेंगे, क्योंकि जब भी बीजगणितीय पद का हम गुणा करते हैं तो उसके चिन्ह का गुणा पहले करते हैं, उसके पश्चात बीजगणितीय पद का गुणा करते हैं। जैसे प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस होता है, और चलिए सिंपली चिन्ह लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कामा लगाने की जरूरत नहीं है। माइनस इंटू माइनस ये हो जाता है प्लस हो जाता है, माइनस इंटू प्लस ये हो जाता है माइनस हो जाता है, और प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू ये माइनस हो जाता है ना। ये आपको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। और इसका डिवीजन भी देख लीजिए, इसके डिवीजन में भी केसेज होते हैं, जैसे माइनस अपान माइनस ये होता है प्लस, प्लस अपान प्लस इज इक्वल टू प्लस होता है ना। ठीक है, इसके माइनस के भी 4 केसेज होते हैं। तो स्टूडेंट मैं यहां लिख दे रहा हूं, माइनस अपान प्लस माइनस होता है, प्लस अपान माइनस माइनस होता है। ठीक है ना, ये 4 केसेज होते हैं। ये देखिए यूं, ये मल्टीप्लिकेशन का 4 केस है और ये डिवीजन का 4 केस है ना। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट चलिए इसका जो है मल्टीप्लाई किया जाए, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू, अब a का मल्टीप्लाई a स्क्वायर में करेंगे तो पहले चिन्ह का गुणा करते हैं, तो a स्क्वायर क्या है, देखिए यहाँ कुछ लिखा नहीं है तो मान लेंगे प्लस है, ये कुछ लिखा नहीं यानी प्लस है, तो प्लस गुणे प्लस क्या होता है, प्लस होता है, a गुणे a स्क्वायर, है ना। तो पहले पद का हम चिन्ह नहीं लिखते हैं, अगर प्लस है तो नहीं लिखते हैं, नहीं लिखेंगे इसका मतलब पहला पद प्लस हो जाएगा, तो a इंटू ए स्क्वायर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, अब a का गुणा किसमें करेंगे, a का गुणा 2ab में करेंगे, तो 2ab क्या है, 2ab माइनस है ना, और a क्या है, प्लस है, तो प्लस गुणे माइनस पहले करेंगे, तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस लगा देंगे साइन। अब a का गुणा 2ab में करेंगे तो a गुणे 2ab हो गया। ठीक है ना। अब देखिए, अब a का गुणा b स्क्वायर में करेंगे तो b स्क्वायर क्या है, प्लस है, और a क्या है, प्लस है, तो प्लस गुणे प्लस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये प्लस हो गया, a गुणे b स्क्वायर हो जाएगा, a गुणे b स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही स्टूडेंट माइनस b का गुणा a स्क्वायर में करेंगे तो a स्क्वायर क्या है, प्लस है,
और b क्या है, माइनस है, तो माइनस गुणे प्लस, माइनस गुणे प्लस क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस होता है, तो चिन्ह माइनस हो जाएगा। फिर b गुणे ए स्क्वायर, b गुणे ए स्क्वायर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, b का गुणा 2ab में करेंगे, तो 2ab में करने से पहले पहले चिन्ह का गुणा करते हैं, तो 2ab क्या है, माइनस है, और b क्या है, माइनस है, तो माइनस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस गुणे माइनस प्लस होता है, यानी ये हो जाएगा प्लस। फिर क्या होगा, b गुणे 2ab हो गया। अब b का गुणा b स्क्वायर में करने जा रहे हैं, b का गुणा b स्क्वायर में करने से पहले क्या करेंगे, उसके चिन्ह में गुणा करेंगे, तो b स्क्वायर क्या है, प्लस है, और b माइनस है, तो माइनस गुणे प्लस, माइनस गुणे प्लस माइनस होता है, माइनस b गुणे b स्क्वायर। इस तरीके से काम करते हैं स्टूडेंट। तो जब ये याद रहेगा तभी नहीं गुणा कर पाएंगे, तो इसलिए स्टूडेंट इसको आप लोग याद रखें यहाँ, ठीक है ना, इसको आप याद रखेंगे तभी आप यहाँ गुणा कर पाएंगे। इस तरीके से हम गुणा करते हैं। अब क्या करते हैं, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो यही करते हैं स्टूडेंट, और कुछ नहीं करते हैं। क्या हो गया, अब a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a गुणे ए स्क्वायर क्या होता है, a क्यूब होता है। देखिए आप क्लास 7th में ये घातांक पढ़ाया गया है, कैसे घातांक का क्या नियम होता है, समान आधार पर घाते सरल कर लिए जाते हैं। तो ये a है और ये a है, इसका घात क्या है, 1 है, और इसका घात क्या है, 2 है, तो आधार समान है, तो इसके घात को जोड़ दीजिए, चिन्ह के साथ लिख दीजिए, जोड़ दीजिए, तो ये 1 है और ये 2 है, तो a के घाते 1 + 2, a के घाते क्या हो जाएगा, 3, यानी a क्यूब हो जाएगा। सिंपली वी कैन राइट a क्यूब। फिर ऐसे ही देखिए, यह a है और यह a है, तो a का सजाती पद क्या है, यहाँ a, ये सजाती है और ये भी सजाती है, तो a गुणे a गुणे a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, और इसके साथ ये 2b लिख देंगे, a स्क्वायर के साथ 2b, अर्थात -2a स्क्वायर b हो गया, है ना, प्लस अब देखिए ये टर्म a है, यानी यह पद a है और ये पद b है, ये विजाती पद है, तो वही चीज विजाती, जैसे यह है कि अब आप 1 किलोग्राम गेहूं ले लीजिए और उसमें चीनी मिला दीजिए, मिल पाएगा नहीं, तो उसी को विजाती, यानी दोनों विजाती हैं। तो विजाती नहीं जब मिल पाता है तो उसको चिन्ह के साथ वैसे ही लिख देते हैं, जैसे a गुणे b है, a b, a क्या है, b क्या है, विजाती पद है, a b में मैच नहीं खाएगा, b a में मैच नहीं खाएगा, और इसका गुणा आपको करना है, a गुणे b करना है, तो इसके प्रोडक्ट लिख देते हैं, अर्थात a b लिख देते हैं, ठीक है ना, तो यही काम यहाँ करते हैं, तो प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, ए बी स्क्वायर, और ए बी विजाती पद है, तो माइनस के साथ बी ए स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए ये क्या, ये विजाती पद है नहीं, क्यों, क्योंकि b, ये पद b है और यहाँ देखिए b है, तो b का गुणा b में करेंगे, उसके साथ 2a लिख देंगे, तो प्लस 2ab स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये माइनस b गुणे b स्क्वायर, ये सजाती पद है, तो -b क्यूब हो जाएगा, है ना, ये चीज, तो a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब -2a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर माइनस, देखिए स्टूडेंट ये ba स्क्वायर है ना, इसको हम a स्क्वायर b लिख लेंगे, क्योंकि आपको पढ़ाया गया होगा क्लास 7th में 6 में, बीजगणितीय पद क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो ba स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर b लिख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। अगला स्टेप स्टूडेंट्स क्या होगा, अगला स्टेप आपका यह होगा कि बीजगणितीय पद को एक क्रम में लिखने पर बीज गणितीय पद को
एक क्रम में लिखने पर बीजगणितीय पद को एक क्रम में लिख दीजिए तो क्या होगा, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। ए के बाद क्रम क्या, आप एबीसीडी पढ़े हैं ना स्टूडेंट्स, ए बी सी डी, ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा, तो ए क्यूब, इसके साथ क्या रखेंगे, बी वाला टर्म लिखेंगे, बी क्यूब। बी क्यूब क्या है, माइनस है, चिन्ह के साथ लिखते हैं बी क्यूब। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये टर्म लिखेंगे माइनस 2a² बी। अब इसके साथ a² b वाला टर्म, a² b वाला टर्म लिखेंगे। अब इसके साथ ये नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो ये टर्म है ये ab² है और आप लिख क्या रहे हैं, माइनस 2a² b लिख रहे हैं, तो इसके साथ a² b वाला पद लिखेंगे। तो a² b वाला पद क्या, ये नहीं है, ये तो ab² है, ये पद है, तो माइनस a² b हो गया, ठीक है। और प्लस इस पद को लिखिए प्लस 2ab² प्लस 2ab², ab² वाला पद यहां पर है, ab² वाला पद, ये टर्म ab² वाला पद है, तो ab² हो जाएगा। बस यही करते हैं। अब इसके बाद इसको जोड़ देते हैं। आप बीजगणितीय पद का जोड़ पढ़े हैं स्टूडेंट, समान चिन्ह रहता है तो उसको भी जोड़ देते हैं, चिन्ह जो दिया रहता है उसको भी लिख लेते हैं। जैसे देखिए आपको पढ़ाया गया होगा माइनस x क्या होता है स्टूडेंट बताइए, इसको सिंपली जोड़ते हैं, 2x लिखते हैं और ये माइनस चिन्ह है तो इसको माइनस 2x लिख देते हैं। ऐसे ही माइनस x माइनस 3x माइनस 2x क्या हो जाएगा, सिंपली जोड़ दें। हाँ स्टूडेंट एक बात और, इसके गुणांक को जोड़ते हैं। यहां देखिए x का गुणांक 2 है, x का गुणांक 3 है, तो इसके गुणांक को जोड़ दीजिए, 3 और 2 जोड़ दीजिए, कितना होगा, 5 होगा। तो यहां लिख देंगे 5x और जो चिन्ह होता है ये माइनस चिन्ह है, ये भी माइनस चिन्ह है, यहां माइनस लिख देते हैं, ठीक है ना। और ऐसे ही x प्लस x कहीं दे दिया जाए तो सिंपली जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x, और देखिए x प्लस है, ये भी x प्लस है, तो ये 2x क्या हो गया, प्लस हो गया, 2x प्लस लिख दिए। ऐसे 3x प्लस 2x क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको जोड़ना है आपको, तो इसके गुणांक, ये x का गुणांक क्या है, 2, x का गुणांक 3 है, तो 3 और 2 को पहले जोड़िए तो क्या होगा, 5 होगा, ये हो जाएगा 5, इसके साथ x है तो x लिख देंगे, है ना। तो ऐसे हम जोड़ते हैं स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम जोड़ते हैं। अब देखिए ये प्लस है, देखिए 2 प्लस है, 2x प्लस है, 3x प्लस है, तो चिन्ह क्या है, 5x प्लस हो गया। तो 5x को यहाँ सिंबल प्लस भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिख रहे हैं चिन्ह तो प्लस मान लिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे इसको जोड़िए, तो a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब। यहां देखिए स्टूडेंट, यहां पर क्या है, x की जगह पर क्या है, a² b है, x की जगह पर क्या है, a² b है, तो a² b का गुणांक क्या है, 2 है, और यहां पर देखिए a² b का गुणांक -1 है, तो जरा जोड़िए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। तो यहां पर लिख दीजिए 3, और इसका जो गुणांक है, क्या गुणांक है, a² b, तो 3 के साथ a² b लिखेंगे, और चिन्ह क्या है, माइनस माइनस, जो चिन्ह होता है वही लिख देते हैं, देखिए माइनस लिख दिए। तो जो समान चिन्ह होता है उसको जोड़ देते हैं, चिन्ह जो रहता है वही लिख देते हैं, चिन्ह माइनस है तो माइनस लिख दिए, है ना। तो यहीं से लिखे हैं स्टूडेंट। आप देखिए इस चीज को समझ सकते हैं आप, ये देखिए ये -2x माइनस x क्या होता है स्टूडेंट, -3x होता है। तो अगर x के जगह पर देखिए ध्यान से, अगर हम x के जगह पर क्या लिख दें, इसका जोड़ पढ़े हैं ना स्टूडेंट, इसका जोड़ -2x माइनस x क्या होता है, -3x होता है। अगर x के जगह पर अगर रख दें a² b, तो देखिए क्या होगा, जहां जहां x है वहां वहां a² b रख दीजिए, तो क्या होगा, -2a² x सॉरी b होगा, a² b माइनस a² b इज इक्वल टू -3a² b हो गया नहीं हो गया। तो देखिए इसका ऐड हम जान गए, इसका ऐड देखिए ये होता है क्या, -3a² b होता है। इस तरीके से हम टर्म को ऐड
ऐड करते हैं, ठीक है ना। चीजें वही है जो आप क्लास 6 में पढ़े हैं स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो वेरिएबल है, यहाँ x था और यहाँ जो वेरिएबल है a स्क्वायर बी है, मतलब x के जगह पर a स्क्वायर बी है, उसको ऐड करना है। तो ऐसे ऐड करते हैं। असल में आप भाप नहीं पाते हैं कि यह जो है रेखीय समीकरण है, ये रेखीय समीकरण है, आप भाप नहीं पाते हैं। मतलब ये बीजगणितीय पद है, आप भाप नहीं पाते हैं, है ना, कि ये बीजगणितीय पद है। और बीजगणितीय पद को कैसे आप सरल करते हैं क्लास 6 में, क्लास 7 में, वही आप जो है कंपेयर नहीं कर पाते यहाँ पर, क्योंकि वहां पर जो बीजगणितीय पद पढ़ाया जाता है वहां पर x रहता है, x के पद में होता है, और यहाँ पर क्या है, x के जगह पर कुछ और वेरिएबल है, क्या है, a स्क्वायर बी है। तो कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट, आप क्या करिए, सिंपली -2x माइनस x, इसको तो क्लास 6 में जानते हैं, -3x है, तो x के जगह पर a स्क्वायर बी जरा इसी में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा, इसका मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए इसका मान यहाँ प्राप्त हो गया। तो वही -2a स्क्वायर बी माइनस a स्क्वायर बी के स्थान पर -3a स्क्वायर बी लिखे हैं, और कुछ नहीं किए हैं स्टूडेंट। ऐसे इसको भी कर सकते हैं, प्लस a स्क्वायर ए बी स्क्वायर का गुणांक 1 है, a बी स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो इसके गुणांक को पहले सम कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, और इसके साथ इसका गुणांक लिखते हैं तो क्या होगा, a बी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं, आप शॉर्ट में भी समझ सकते हैं स्टूडेंट, बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए a बी स्क्वायर का गुणांक 2 है, a बी स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो इसके गुणांक को पहले सम कर लीजिए, 2 + 1 3 हो गया, 3, और इसके साथ a बी स्क्वायर यहां लिख देंगे। ऐसे भी जोड़ते, ऐसे इसको भी कर सकते हैं। a स्क्वायर बी का गुणांक -2 है और a स्क्वायर बी का गुणांक -1 है, तो -2 - 1 क्या हो गया, -3 हो गया। अब -3 के साथ क्या लिख लेंगे, a स्क्वायर बी लिख देंगे, तो -3 के साथ a स्क्वायर बी लिख लेंगे। ऐसे करते हैं, शॉर्ट में भी आप समझ सकते हैं, और नहीं समझ में आता यहां मैं डिटेल भी दिया हूं। ओके स्टूडेंट ना, चलिए तो ऐसे करते हैं, बहुत कठिन नहीं है। अब इसका जो है यहाँ कॉमन निकाल लीजिए, और क्या, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ये 3 इंटू a इंटू बी प्लस 3 इंटू a इंटू बी, ठीक है ना। इसको स्प्लिट कर लिए हैं हम। देखिए a स्क्वायर है तो a स्क्वायर को 2 बार गुणा कर दिए हैं, a गुणे a, यही ना घातांक का नियम होता है। ये b स्क्वायर है तो b गुणे b कर दिए, जैसे 3a है 3a यहाँ है, और यहाँ पर देखिए 3a स्क्वायर 3 गुणे a और गुणे b हो जाएगा। अब कॉमन निकालते समय आसान पड़ता है स्टूडेंट, ऐसा करने से, तो a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, देखिए माइनस लिख लिया, कॉमन निकालने जा रहे हैं तो 3ab, यहां देखिए जो मैं टिक कर रहा हूं, यहां देखिए 3ab है ना, तो आप 3ab कॉमन ले लीजिए, 3ab कॉमन लीजिए। स्टूडेंट जो मैं टिक किया हूं ना, ये पद देख रहे हैं, माइनस कॉमन लिए हैं। कॉमन का मतलब होता है भाग देना, तो पहले चिन्ह का भाग दे दीजिए, माइनस कॉमन लिए हैं, और ये पद क्या है, माइनस है, तो माइनस अपान माइनस क्या होता है, माइनस अपान माइनस, ये होता है प्लस, माइनस भागा माइनस प्लस होता है। तो जो ये पद लिखेंगे ना स्टूडेंट, प्लस लिखेंगे, ठीक है ना। अब जो टिक किया वो देखिए 3ab, हम जो टिक किया यानी 3ab कॉमन लिए हैं, तो उसको इस पद से 3ab नहीं लिखेंगे, तो 3ab नहीं लिखेंगे, 3ab नहीं, एक a है ना, एक a बचा हुआ है, तो उसको लिख लीजिए a हो गया, है ना। अब देखिए अगला पद लिखेंगे, ये देखिए प्लस है और माइनस कॉमन लिए हैं, तो प्लस भागा माइनस क्या होता है स्टूडेंट, प्लस भागा माइनस, ये माइनस होता है, मैं लिखवाया था ना, इसके पहले मैं लिखवाया था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्लस भागा माइनस माइनस होता है, तो ये माइनस हो जाएगा। अब क्या नहीं लिखेंगे, 3ab नहीं लिखेंगे, 3ab नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, ये b है लिखेंगे, तो b लिख लेंगे, है ना। ऐसे काम करते हैं। अब थोड़ा सा और जो है सिंप्लीफाई कर लीजिए, वो तो क्या सिंप्लीफाई, ये आपका हो जाएगा इति सिद्धांत, यानी प्रूव कर लीजिए,
इति सिद्धम, इति सिद्धम, है ना। इस तरीके से हम सिद्ध करते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इस सर्वसमीका को हम सिद्ध करेंगे। सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।